पूरा का पूरा गांव जो है इस नेशनल हाईवे पे फिलहाल जो है बैठ गया है। तो ये नेशनल हाईवे नया बनया है, शिव आता है हरिद्वार रोड, और ये फिलहाल जो है ग्रामीणों ने बंद कर दिया। तो फिलहाल जो है मौत होली इस रोड पे, यानी कि पहले जो है इस रोड ने खून पीना चालू कर दिया। हर रोज दुर्घटना ना घटे, इसलिए हम प्रशासन से नम्र अनुरोध किया कि आप यहाँ पे ब्रेकर लगाओ, ट्रैफिक लाइट लगाओ, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान। सरकार हमारे सामने हाथ खड़े कर दे, भगवान की दया से हम चाहे 100 रुपए 200 रुपए इकट्ठा करें, हम खुद बना लेंगे, हमें परमिशन देते। बरौली के लड़के थे 3 बाइक पे जा रहे थे, बोलेरो गाड़ी की उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, 2 लड़कों की टांग टूट गई, सर में चोट लगी। आदमी का लड़का गुजरा है, अगर किसी नेता का लड़का गुजर जाता आज ब्रेकर बन जाता, सारे अधिकारी सस्पेंड कर देती सरकार। एक वाहन में 25-25 बालक जावा, कितने घर होगा नाश होगा। अगर एक भी छोटा सा भी अगर हादसा हो गया तो इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा भाई। सारे भाइयों ने राम राम, मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल भाई मैं बता दूं पानीपत खड़ा हूं, और नेशनल हाईवे जो नया बनाया यानी कि गुंडा टैक्स वाला जो सिस्टम नया चालू हुआ है। एक और पानीपत की बात करी जाए तो 3 टोल टैक्स जो है पानीपत में लागेंगे, यानी कि पानीपत वाले लोगों ने सुविधा तो मिली है, लेकिन सुविधा के नाम पे गुंडई, यानी कि रोड तो बना दिया है, सुविधा उनके ऊपर एक नहीं होती। सुविधा की बात करी जाए तो ये नेशनल हाईवे नया बनया है, शिव आता है हरिद्वार रोड, और ये फिलहाल जो है ग्रामीणों ने बंद कर दिया है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मौत का कारण दो फिलहाल जो है मौत होली इस रोड पे, यानी कि पहले जो है इस रोड ने खून पीना चालू कर दिया। किसकी वजह से? इस गुंडा टैक्स वाला की वजह से, इन नेशनल हाईवे वाला की वजह से। और पूरा का पूरा काम एक बार क्यों कैमरामैन तो दिखा दे, ये देख लो भाई। फिलहाल जो है पूरा का पूरा गांव जो है इस नेशनल हाईवे पे फिलहाल जो है बैठ गया है। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि भाई इस रोड पे जो है ब्रेकर बनाया जाए। कि ब्रेकर की बात करी जाए, ब्रेकर ना बनने की वजह से अगर उन्हें नीचे ब्रेकर बन जाते तो 2 जान नहीं कई जान कैसे है, क्योंकि उसके बाद भी लगातार कई एक्सीडेंट हो लिए। फिर सारे के सारे जो ग्रामीण थे वे डीसी के पास गए कि ब्रेकर बनवा दो, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे वाले हैं, जो गुंडा टैक्स वाले हैं, वे डीसी के भी ऊपर है, डीसी की भी नहीं मानते। ये फिलहाल सारे के सारे जो है ग्रामीण यार इकट्ठे हो रहे। भाई कौन है मेन सा बंदा? बुलाइए एक बार, नहीं बुला ले, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। पूछ लिया सर आइए भाई साहब। तो फिलहाल जो है भाई ग्रामीण जेडुल्ला गांव में बता दूं 3-4 दिन पहले जो है स्टेट का पेपर देकर एक 2 हस्बैंड वाइफ जो आए थे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है जी। ये जो रोड जाम करे क्यों करे? ये रोड जाम इसलिए करा जी, हमारे गांव में 1 सप्ताह पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। एक नवयुवक नवदंपति 22-23 साल पहले शादी हुई थी जी। एक लड़का, उसकी एक लड़की है, अकेला लड़का था, एक्सपायर हो गए ऑन द स्पॉट। ये जो गन्ने की ट्राली है ना, इसके साथ जो सर्विस लाइन है सर, उस पे कोई ब्रेक करने कोई सुविधा नहीं है। जैसे अंडरपास है, ये अंडरपास थोड़ा नीचे में है, जो साइड से दाएं बाएं से सवारी आती है वो दिखती नहीं है सर। तो हमने प्रशासन से, उस दिन भी मैंने मीडिया को बयान दिया था, उस दिन भी मैंने बोला था प्रशासन से कि भाई यहाँ पर हमारे को सुख सुविधा चाहिए, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। इतनी दर्दनाक हादसा हुआ, पूरा गाँव सतर्क रह गया जी। उसके बाद प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे गाँव के कुछ मौजूद व्यक्ति डीसी साहब से भी मिले, एसपी साहब से भी मिले और सांसद साहब से भी मिले, सिर्फ आश्वासन के अलावा कोई हमारे को समाधान की उम्मीद नहीं दिखी। जब हमारे को समाधान की उम्मीद नहीं दिखी तो हमारे जो ये युवा साथी हैं, इन्होंने रोज ड्यूटी पे जाना होता है सर। हर रोज दुर्घटना ना घटे, इसलिए हम प्रशासन से नम्र अनुरोध किया कि आप यहाँ पे ब्रेकर लगाओ, ट्रैफिक लाइट लगाओ, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं। भाई मैं बता दूं, एक सरकार तय मेरी सीधी चेतावनी भी है, कहीं ना कहीं सरकार जो है धूल में लट तो मारा करे, उनके पल्ले कुछ भी नहीं है सरकार के। ये गुंडा टैक्स तो लगा दिए, दारू का अगर कितनी ठेका हो उड़े तो ब्रेकर बना देंगे, लेकिन अगर कितनी आदमी मरदे हो उड़े न कोई ठेकेदारी को नहीं। नेशनल हाईवे वाले तब मिले थे, NH1 वाले से भी हम मिले सर, उन्होंने आश्वासन दिया भाई आप डीसी से मिलो, डीसी से मिलने के बाद वहाँ समाधान जल्दी होगा। अरे हम डीसी के साथ मिलने, अगर हमारा समाधान होता तो हम खुद कर लेते, अगर उनको समाधान नहीं है सरकार के पास। ये पूरा गांव खड़ा है जी यहाँ पे, सरकार हमारे सामने हाथ खड़े कर दे, भगवान की दया से हम चाहे 100 रुपए 200 रुपए इकट्ठा करें, हम खुद बना लेंगे, हमें परमिशन दे दे। मुकदमा दर्ज होगा, वही तो बात है ना, परमिशन दे दो अपनी मर्जी से। आप अपनी मर्जी हम 1 मिनट बना दे सर, लेकिन हमारे पर मुकदमे दर्ज होंगे। हमारे ये दाढ़ी मजदूरी करने वाले बच्चे हैं, बेरोजगार वैसे हैं, कई बेरोजगार नहीं है, तो क्या करें? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है जी। हमारे ऊपर इतना प्रेशराइज, इतने प्रेशराइज, हम बोले वहाँ पे भाई हम यहाँ पे कुछ कदम उठाएंगे, बोले कदम उठाएंगे हम मुकदमे दर्ज कर देंगे। धमकी भी देते हैं सर आगे से।
आश्वासन पे आश्वासन में कल सर परसों एक बारात आ रही थी हमारे यहाँ पर नूरपगड़ी गांव में जी, बडोली के लड़के थे 3 बाइक पे जा रहे थे, बोलेरो गाड़ी की उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, 2 लड़कों की टांग टूट गई, सर में चोट लगी। हर रोज एक तो मर गया, हर रोज हाँ एक तो बताओ मर गया। यहाँ पर एक्सीडेंट है सर, ये तो मैन है जो ये एक्सीडेंट है ना, ये तो मैन जो दिखाई दे रहे हैं वो है, लेकिन छोटे मोटे डेली होते हैं। हमको यहाँ पर हमारे खेत भी हैं, हमें शहर भी जाना, हमारे लेडीज भी जाती हैं, बच्चे भी आते हैं, इतना बुरा हाल है जी। हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करके जब से रोड बना है ना सर तब से कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस कारण हमें एक कदम उठाना पड़ा। आपसे भी हम अनुरोध करते हैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि चौथा कदम होता है ये, इस पे हमारी जो मेन दायित्व हम मीडिया पर आधारित है। कोई अगर है इनका नेशनल हाईवे वाला का भाई, नेशनल हाईवे हम ये जो ऑफिस है सर वहाँ पे विजिट कोई नहीं, हमारे नंबर देते ही नहीं सर। नंबर मेरे पास भाई फोन मिलाओगे एक बार, इन गुंडा टैक्स वाला अगर पूछेंगे कि ब्रेकर जो है कितनी देर में बन जाएगा, क्योंकि जब ब्रेकर बनेगा जब ये आदमी अड़ेगा उठेंगे। भाई मिलाइए एक बार फोन, भाई एक मिनट जी बात कर लेंगे। तो फिलहाल भाई देखेंगे कि आश्वासन ये देंगे, अड़ा होंगे कि ना होंगे। ठीक ही नहीं करेंगे सर। पहले भी था बात करी थी मैंने, वो बोले अरे वो इसका जो भाई वे जब आओगे जब एक आधा और मर लेगा। उसका बात हुई थी मेरी, वो फिर बोले भाई भी कोई वो नहीं है, टाइम है मेरे पास। भाई ये एक बार नंबर है ना दूसरे फोन पे तो मिलाओ एक बारी, मिलाइए एक बारी वो फोन, मिला एक बारी भाई हो तो भाई मिलाइए भाई एक बारी इस नंबर ने। तो फिलहाल देख लो भाई सारे के सारे जो ग्रामीण है वो यार इकट्ठा हो रहे हैं। मिलाइए भाई फोन, मिला। तीसरे चौथे दिन का काम हो रहा है जी एक्सीडेंट का। इस पे है ना जी, डेली जो सत्ता पक्ष की गवर्नमेंट नेता है उनसे भी हम मिल लिए हैं, हमारे साथ कोई वो नहीं कर रहा है। जो प्रशासन है वो भी कोई सहयोग नहीं कर रहा है। गांव वाले से हमने बोल रहे हैं भाई अपने आप बनाने के, मैंने बोला भाई अगर हम खुद यहाँ पे स्टेप उठाएंगे तो हमारे पास मुकदमे होंगे, क्योंकि इस चीज का पता है नेशनल हाईवे पे हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो चलो भाई फोन तो भाई उठाने वाली बात वही से पुलिस वाले उठाया करे, इसे उठाया करे, क्योंकि जब उन पर बात आया करे जब कौन उठाया करते हुए उठावे नहीं। भाई फोन न उठाने का मतलब है चोर है, चोर की चीज सीधी बात यह है। तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, इसमें भी बातचीत कर ली फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा जी। तो एक काम करो, सर ये हमारा अल्टीमेटम आज का इस रोड का। इसके बाद यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम नेशनल हाईवे नंबर 1 जाम करेंगे, जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं। यदि हमारा वहां से भी काम न चाहे, हमारे कितनी भी कुर्बानी क्यों न दड़ पे, हम जो हमारा लघु सचिव मतलब एक ब्रेकर खातर इन नेशनल हाईवे 44 भी बंद करना पड़ेगा। डूब का मर जाओ नेशनल हाईवे वाले, गुंडे टैक्स वाले हो। और सरकार कहती है कि हम 1 मिनट में समाधान करेंगे। कहाँ पे समाधान गया, किसी से समाधान है? जब हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, हम किसके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर? हम अपने लिए थोड़ी बैठे। प्रशासन सबका होता है, सरकार सबकी होती है, भगवान सब करने रहेगी तो भगवान भी हमारे साथ। तो वैसे ना क्यों हमारे साथ वो हादसा हो गया और तो हम क्या करेंगे? एक किसान आदमी का लड़का गुजरा है, अगर किसी नेता का लड़का गुजर दंदा आज ब्रेक कर बन दंदा, सारे अधिकारी सस्पेंड कर दंदी सरकार अब कुछ नहीं रही। ला भाई नंबर जो है स्विच था, नंबर बंद कर लिया। जो कर ले यार बात। तो भाई फिलहाल जो है मैं बताना चाहूंगा दर्शकों तक, कुछ ही देर में जो है हम उनके ऑफिस पे भी रेड मारेंगे। इस जगह ऑफिस पे चलोगे भाई? बिल्कुल भाई, ऑफिस पे जाकर ना उनसे सवाल करेंगे कि जो 2 मरे हैं उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? प्रशासन मुर्दाबाद, एनएचए 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 प्रशासन मुर्दाबाद। और सुनो भाई बात है, टोल टैक्सी ने पहले में तैयार कर दिया और यहाँ इन्होंने देखा गाँव लागल लग रहा, छोटे छोटे बालक स्कूल में जावा, इनका क्या हाल होगा? एक वाहन में 25-25 बालक जावा, कितने घर होगा, नाश होगा। अगर एक भी छोटा सा भी अगर हादसा हो गया तो इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा भाई? नेशनल हाईवे 44 और सरकार। दूसरी बात भाई इसका जो जिम्मेवार होगा नेशनल हाईवे। सारे नेशनल हाईवे नंगड़ हो रहे हैं, क्योंकि न टैक्स तो लेने का मतलब है। ये जो सी लाइट इनने लगा रखी, दिखाई एक बार लगाने को मैं, ये लाइट है ना सिर्फ दिखाने की लगा रखी न, रात में कोई सी भी लाइट चलती भी कोने इनकी। और टोल टैक्स पे अगर कोई बाइक आसपास का हो तो उसके गेला लड़न खातर तैयार रहा। क्यों उड़ा रखा बदमाश? और आज देखेंगे इनकी बदमाशी, उड़े चल लेंगे सारे काम वाले और फिर देखेंगे
ब्रेकर बनावेंगे अगर ना बनावे। यह लड़ाई अकेले इस गांव की नहीं है, ये पूरे एरिया की लड़ाई है जी। पूरे देश की लड़ाई है यार, हम सब की लड़ाई है। और देखेंगे लड़ाई है, ह्यूमन बीइंग की लड़ाई है ये, किसी अकेले इंसान की लड़ाई नहीं है ये। जो ये मनुष्य जाति है, इस पूरी की लड़ाई है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मनुष्य के साथ साथ जो हमारे वन्य जीव जंतु हैं उनकी लड़ाई, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पे क्रॉसिंग करनी पड़ती है। भगवान ऐसा ना करे, एक हंसता खेलता परिवार, एक अंधकार छा गया इसके उस जीवन में, भगवान ऐसा ना करे किसी और के साथ ये। इसलिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे जो मीडिया का ये चौथा सदम है, इससे हमारी उम्मीद सिर्फ इससे रह गई है। भाई उम्मीद, अगर इनकी उम्मीद मारे तो है तो आज आप इनका हिसाब करवा के आओगे पूरा का पूरा। अगली वीडियो का इंतजार करो और उड़े जाल लग रहे उनके ऑफिस में जाकर पूछेंगे ब्रेकर कितनी देर में बन जाएगा, और नहीं तो उड़े तो इब्बे गेला लेकर आओगे मशीन और सारा सौदा।